नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जीएसएससी ने बदल दिया फैसला और बायोमेट्रिक वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। क्या है खुशखबरी? इस वीडियो में आज आपको पता चलने वाला है। जो भी छात्र इंतजार कर रहे होंगे उसको भी हम लोग बात करेंगे और सेकंड लिस्ट का भी हम लोग बात करेंगे। नियुक्ति पत्र जो थे 6 तारीख को मिलने वाला है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको ले चलता हूँ और जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे क्या बातें सामने आ रही। मैंने पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लिया है और आपको बताने वाला हूँ। बड़ी खबर की बात हम लोग करें तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या बातें सामने आ रही है कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के जस्ट अभी की एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। सरकार और शिक्षा विभाग की लगातार बैठकों के बाद अब रिजल्ट आने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। क्या रिजल्ट आने की जो प्रक्रिया है बहुत ही तेज रफ्तार गति में आ चुकी है और आपको पता होगा कि आपको भी नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं, जिसके लिए सरायकेला खरसावां का जो ग्राउंड है उसको चुना गया है। मैं वीडियो बना दिया हूँ, जा करके आप देख लीजिएगा। देखिए, उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय हो चुका है। कैसे? एक तरफ नियुक्ति पत्र मिल रही है, दूसरी तरफ चिंता के विषय। आखिर क्यों, कैसे? कई उम्मीदवार शुरू से परेशान थे, रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया जा रहा है। कई उम्मीदवार शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और शिक्षा सचिव से मिल भी चुके हैं। जैसे कि आपको पता है कि राहुल क्रांतिकारी लगातार इन सारी चीज़ों को लेकर के अपडेटेड रहते थे और आपको बताते हैं। आपको पता है कि एक बार नियुक्ति पत्र देने के लिए जो वहाँ पे मिल रहा था रांची में, उसको रोकने के लिए भी गए थे। हालाँकि उनको रोक लिया गया, विरोध नहीं करने दिया गया, है ना? तो ये एक तरीके से गलत मैसेज जाता है छात्रों के बीच में, सरकार के लिए भी। देखिए, अगर कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, उसका परिणाम अगर ना दिखे तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना? ध्यान दीजिएगा कि कई उम्मीदवारों के जैसे ऑफिस जाकर अपनी शिकायतें दर्ज कराई है ना? देखिएगा यहाँ पे अब नया मोड़ आ चुका है कहानी में। कैसे? यहाँ पे पता चल जाएगा आपको। कहानी में बड़ा मोड़ आया है। क्या आया है? देखिएगा। पहले कहा जाता था कि मैथ एंड साइंस का रिजल्ट पहले आएगा, है ना? यानी कि पहले आपको बोला जाता था कि मैथ और साइंस का रिजल्ट पहले आएगा, लेकिन अब थोड़ा-सा मामला घूम चुका है ना? देखिए, अब फैसला बायोमेट्रिक मिसमैच वालों के रिजल्ट से शुरू करने के लिए लिया गया, है ना? अब जो है बातें, निर्णय, अब जो बायोमेट्रिक जो लोग परेशान थे उसके लिए एक निर्णय लिया गया कि मैथ एंड साइंस से पहले बायोमेट्रिक वालों का रिजल्ट आएगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा बायोमेट्रिक मिसमैच का मामला क्या है और क्या चीज़ें सामने आई। देखिएगा, जीएसएससी में सबसे ज़्यादा आवेदन अगर किस चीज़ का हुआ है तो बायोमेट्रिक का, और मैं लगातार आप लोगों को बताते रहता था कि आप लोग आवेदन जा करके ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि देखिए याद रखिए कि अगर आप आवेदन ही नहीं करेंगे तो जैसे को भी कैसे पता चला कितना लोग किस चीज़ से परेशान है। मैंने आपको लगातार बताया था, जो लोग हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा। एक-एक पॉइंट बाय पॉइंट, एक-एक चीज़ों को मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था और हमारे जितने भी छात्र उनको पता है, मैंने एक-एक चीज़, कई सैकड़ों अभ्यर्थियों की मैंने मदद की, आपकी भी हेल्प करूँगा। और सब्सक्राइब करके बगल में घंटे के आइकन को उसको दबा लीजिएगा। इस वीडियो को हर एक ग्रुपों में शेयर, कम से कम लोग जाने तो क्या प्रॉब्लम चल रहा है अभी और क्या अपडेट है। देखिए, इसलिए जेएसएससी ने तय किया कि पहले इन्हीं उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी किया गया जाएगा, यानी कि बायोमेट्रिक वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है ना। रिजल्ट में शामिल कौन-कौन होंगे देख लीजिएगा। रिजल्ट में बायोमेट्रिक मिसमैच वाले उम्मीदवार, है ना, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी सफल हुआ था, वे देखिए अगला है क्या, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन पहले हुआ था लेकिन संशोधित रिजल्ट में बाहर कर दिया गया, वे भी शामिल होंगे। कौन-कौन? देखिए, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बायोमेट्रिक मिसमैच वाला उम्मीदवार, फिर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन वाले जो लोग थे बाद में रिजेक्ट किया गया, वे लोग शामिल होंगे, है ना। देखिए, रिजर्व सीटें की जो स्थिति है वो क्या है ये भी जान लीजिए। उदाहरण के तौर पर अगर मैथ और साइंस में 76 सीटें रिजर्व रखी गई थी बायोमेट्रिक मिसमैच वालों के लिए, है ना, पता होगा कितना, 76 सीटें। और अब इन्हीं 76 सीटों में मेरिट आधार पर सभी योग्य उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी किया जाएगा, है ना। ठीक है, रिजर्व रखना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पता चल रहा है कि रिजर्व रखे नहीं और वो लोग बेकसूर थे, वो लोग योग्य कैंडिडेट थे, फिर कहाँ से आप एडजस्ट कीजिएगा, इसलिए सीटें रिजर्व रखी जाती है ना। देखिए आप, यानी रिजल्ट में सिर्फ बायोमेट्रिक वाले ही नहीं बल्कि सभी एलिजिबल उम्मीदवार शामिल होंगे, है ना। आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखिए रिजल्ट की जो नई तारीख है ये भी आ चुकी है। क्या है देखिए, पहले कहा गया था कि 30 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन अब के अपडेट के अनुसार आपको नई संभावित तिथि है 3 नवंबर 2025। कब तक? 3 तारीख को बताया जा रहा है। जो भी छात्र होंगे आप ध्यान दे लीजिएगा। इस वीडियो को हर एक ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। रिजल्ट के साथ डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग जो जिनका हुआ था, है ना, और वे भी शुरू होगी, जो कि फाइनल अपॉइंटमेंट की दिशा में एक कदम होगा। देखिए, और भी कई सारी चीज़ें हैं। आज मैं थोड़ा सा रफ्तार में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि समय की भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है।
खैर कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ रहे होंगे, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, उसको रिप्लाई दूँगा। देखिए किन-किन पर रिज़ल्ट पहले आ गया, यानी कि किन-किन का रिज़ल्ट क्लास 1 टू 5 125 आ गया, क्लास 6 टू 8 628 के आसपास में दोनों वर्गों का रिज़ल्ट सबसे पहले आने वाला है ना? देखिए, जो भी छात्रों का रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, यानी कि आएगा, थोड़ा-सा आपको पैसे में थोड़ा-सा इंतज़ार रखना है। याद है कि ज़िंदगी में प्रॉब्लम तो हमेशा आती रहती है, जाती रहती है, बस आपको डट करके उसका सामना करना पड़ेगा। याद रखिए आपने कितना मेहनत किया होगा, कितना स्ट्रगल किया होगा, तब आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं, और आज आप गलत डिसीज़न, आपका एक गलत डिसीज़न पूरा भविष्य को बर्बाद कर दें, समझे? तो आप हमेशा सही डिसीज़न लिया कीजिए, पेशेंस रखिए। आगे हम लोग बढ़ें तो यहाँ पे ध्यान देगा, बाद में आने वाले रिजल्ट क्या है, बायोमेट्रिक मिसमैच रिजल्ट के बाद क्रमबद्ध रूप से रिजल्ट आएंगे। मैथ साइंस हो गया आपका, एसएसटी यानी कि सोशल साइंस हो गया, और लैंग्वेज सब्जेक्ट का भी है, सभी विषयों का रिजल्ट स्टेप बाय स्टेप रिलीज किया जाएगा। क्लियर? ये सारी चीज़ें उम्मीदवारों के लिए कुछ संदेश है, टेंशन ना लीजिएगा। याद रखिए ज़िंदगी में टेंशन लेने से कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं, जो होता है अच्छे के लिए, पॉजिटिव रहिए। सारी चीज़ें बोलते हैं कि जिस पेड़ में ज़्यादा फल होते उसी में ज़्यादा पत्थर होते हैं। अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है, या आप किसी छोटे-मोटे नौकरी के लिए बने, आप किसी बड़े काम के लिए बने, है ना? ध्यान दीजिएगा, टेंशन ना लें, देर होगी लेकिन अंधेर नहीं। और रिजल्ट की प्रक्रिया फाइनल स्टेज पर है, जिला काउंसलिंग के लिए तैयार हो रही है ना? अब की बार रिजल्ट के साथ ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी शुरू होने की उम्मीद है ना? अधिक जानकारी के लिए आप लोग ऑथेंटिक जो सोर्स है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी बात कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना? और अगर मैं बताऊँ वीडियो का सारांश यानी क्या है, मैथ साइंस का रिजल्ट आना था, अब नहीं, यानी क्या पहले बायोमेट्रिक आएगा, पहले बायोमेट्रिक का रिजल्ट आएगा। इंग्लिश कैलेंडर में भी सॉरी एलिजिबल कैंडिडेट्स को शामिल किया गया है। नई तारीख आपका 3 नवंबर 2025 है। जिला काउंसलिंग के बाद होगी फाइनल नियुक्ति। ये सारी चीज़ें आज का आपका अपडेट था। क्लियर? तो आज का वीडियो आपको समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। पॉइंट बाय पॉइंट मैंने सारी चीज़ों को कवर किया। देखिए हमें टाइपिंग करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है, तो आप एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे, आपके लिए मैं नई-नई अपडेट लाते रहूँ। क्लियर? आप इस वीडियो को हर एक ग्रुपों में शेयर कर दिए। याद है कि ज़िंदगी में किसी की आप हेल्प कीजिएगा, वो दोबारा वापस आप ही तक आता है ना? तो हर एक ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।